वेलकम टू टेली चक्कर। दिस इज रिद्धि हियर। आज हम बात करेंगे बिग बॉस 17 के एपिसोड नंबर 43 की। जी हाँ, जो पूरा एपिसोड बायस्ड एंड बायस्ड था। तो पहले हम थोड़ा फन एलिमेंट की बात कर लेते हैं कि ओरी की एंट्री हुई थी, वहाँ पे पार्टी वाइब देखने को मिला बिग बॉस के अंदर। यहाँ पे जिस तरीके से समर्थ का जो एंटरटेनमेंट पिटारा हमें नजर आया, जिस तरीके से वो ओरी को एंटरटेन कर रहे थे, डांस कर रहे थे, वो काफी मजा आया देखने को। जिस तरीके से विक्की तहलका को बोलते रहे तेरा हुक्का लाला जो भी है वो ओरी को समझ में नहीं आ रहा, उसको सनी पाजी भी नहीं समझ में आ रहे। फिर वो सना को भी बोलते हैं विक्की कि आप थोड़ा सा ना उनको मतलब रिझाना ओरी को, मुझे पता है मर्द को क्या चाहिए। तो वो वहाँ पे वो सब था, लेकिन जिस तरीके से दिल वाले ने टीम एफर्ट करा वो काफी इंटरेस्टिंग था और उन्हीं का हम ऑडियंस को भी मे बी उन्हीं का ही अच्छा लगा होगा। उसके बाद मैं बात करूंगी मनारा जी की। बायसनेस तो देखने को मिला ही है, घर वाले भी इनफैक्ट बोल रहे हैं कि बायस्ड है। अनुराग का फिर से वही चीज रोना, मतलब वो शायद कहीं ना कहीं बाहर चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस में हैं, क्योंकि उनके फैंस को भी लेकर बहुत कुछ बोला जा रहा है। उनकी ब्रो सेना जो है यहाँ पे बायसनेस को लेकर बहुत ज़्यादा मुद्दा चल रहा है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी मनारा की। अब यहाँ पे मनारा को कन्फेशन रूम में बुलाया गया। हम कब से चाह रहे हैं कि बिग बॉस मनारा की जो असलियत है वो मुनव्वर को बता दे, लेकिन यहाँ पे बताने के बजाय मुनव्वर को ही कन्फेशन रूम में बुला लिया। एक्चुअली ये जो क्यों बुलाया था, क्योंकि यहाँ पे जो मनारा है वो मुनव्वर को कह रही है बाहर कि आप सब मुझसे आगे निकल गए हो, मेरे को तो कोई गेम खेलने का मुझे पता ही नहीं कि कैसे खेलते हैं, मैं पीछे रह गई हूँ, वक्त आने पे मेरा एक दोस्त है वो धोखा दे सकता है। तो यहाँ पे मुनव्वर ने एकदम सटीक आंसर दिया था कि भाई जो मेरे दोस्त है मैं उनके लिए स्टैंड लेता हूँ। तो कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्ट मैसेज था कि तुम भी मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में हो तो मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। यहाँ पे फिर वो अनुराग को बोलती है कि वक्त आने पे मेरे दोस्त मुझे धोखा दे सकते हैं। तो यहाँ पे अनुराग उनको वॉशरूम में ये सीन था तो वो वहाँ पे चिल्लाते भी हैं अनुराग, मतलब उनको समझाते हैं। तो मनारा बोलती है कि तुझे तो 2 हफ्ते बाद समझ में आएगा। तो वहाँ पे इनफैक्ट वो इंसान समझा रहा है, पूरे घर में शायद इसमें सिर्फ अनुराग ही मनारा को समझाते होते हैं वहाँ पे जब वो रो रही होती है। अब यहाँ पे कन्फेशन रूम में बुला लिया तो बिग बॉस बोलते हैं कि आपको क्या लगता है कि कौन आपको आगे धोखा दे सकता है आपके दोस्तों में से। तो यहाँ पे वो अनुराग का नाम लेती है कि मुझे लगता है कि अनुराग उनको नॉमिनेट कर सकते हैं, धोखा दे सकते हैं। उसके बाद मुनव्वर को बुलाते हैं। अब यहाँ पे भी मुनव्वर को कहा जा रहा है कि भाई आप दोनों होके एक साथ खेलो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो बिग बॉस ने एटलीस्ट आप मुनव्वर को नहीं बताते, लेकिन मनारा को अकेले ही बुला के रियलिटी चेक दे सकते थे। भाई उसको अकेले ही डांट देते कि आप जो कर रही हो वो गलत है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। मुनव्वर को बुला दिया गया और पैचअप करवा दिया गया दोनों का, दोनों ने एक दूसरे को हक करा। तो कहीं ना कहीं फिर यहाँ पे मुनव्वर मनारा के जाल में फंस चुके हैं। अंकिता और विक्की को लेकर जो बायसनेस की बातें चल रही है घर में, यहाँ पे अनुराग बोल रहे हैं कि उनके लिए तो कुकड़ू बचता नहीं, अंकिता जी के लिए बहुत बायस्ड है। यहाँ पे अरुण बोलते हैं कि फैमिली से उनका वीडियो कॉल करवा रहे हैं विक्की और अंकिता की, हमें भी हमारे फैमिली के लिए चाहिए। तो सिर्फ छोटे छोटे ये लोग मुद्दे उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ओवरऑल एपिसोड में ऐसा लगता है कि बिग बॉस चाहते हैं कि भाई अंकिता विक्की आप एक साथ खेलिए, मुनव्वर मनारा आप एक साथ खेलिए। और देख ही रहे हैं हम ये कि जो घर वाले हैं वो धीरे धीरे ना विक्की और अंकिता को के अगेंस्ट होते जा रहे हैं। यहाँ पे नील ऐश्वर्या ने तो अपना खेल शुरू कर ही दिया है, लोगों को जा जाके बोल रहे हैं कि इनके अगेंस्ट खेलो। मुनव्वर इनफैक्ट थोड़े मुझे इस एपिसोड में कट ऑफ लगे, विक्की से डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो चालू हो गया, और कहीं ना कहीं ये जो 3 घर वाले मुनव्वर मनारा और विक्की अंकिता, ये 3 तो है ही, लेकिन इसमें भी आगे जाके जब अंकिता विक्की के पेरेंट्स आए तो उन्होंने साफ बोल दिया है कि आप दोनों भी अलग अलग इंडिविजुअली खेलो। तो कहीं ना कहीं अब अंकिता जिस तरीके से उनका जो पर्सनालिटी पोटेंशियल है हम सबको जानते हैं, वो ट्रॉफी की हकदार उनमें दिखता है।
तो कहीं ना कहीं वो अब स्टैंड लेने लग गई, और जिस तरीके से वो मनारा को आजकल जवाब दे रही है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट वो अपना अब स्टैंड ले रही है। तो कहीं ना कहीं अंकिता विक्की भी आपस में लड़ते हुए हमें दिखेंगे। तो और पूरे घर तो मतलब अभी फिलहाल के लिए तो पूरा घर विक्की अंकिता को लेकर अगेंस्ट है, मतलब कहीं ना कहीं वो उनको उंगली कर रहा है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस बायस्ड हो गए हैं इनकी तरफ। तो ये है एक्चुअली यहाँ पे मनारा मुनव्वर एक साथ है। मुनव्वर विक्की से थोड़ा सा धीरे धीरे कट ऑफ करते हुए नजर आ रहे हैं। अब मनारा तो वैसे भी अंकिता को हेट करती है, तो कहीं ना कहीं उनका निशाना तो सीधे अंकिता पे है। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये बिग बॉस का ही क्रिएट करा हुआ है, क्योंकि कोई कंटेंट दे ही नहीं रहा है। तो बट ऑब्वियस सी बात है, लड़ाई हो नहीं रही, बिकॉज ये ऐसा सीजन है जहाँ पे ना रिश्ते बने हैं ना फेक रिश्ता, लड़ाई भी तक नहीं है इनके पास, दुश्मन भी रियल नहीं है इनके पास। ये ऐसा सीजन तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस कुकड़ुकू ये सब बजा बजा के कुछ तो मतलब कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि ये लोग नहीं दे पा रहे हैं। अब इसके बाद मैं बात करूंगी खानजादी को लेकर। खानजादी का जो भी मुद्दा हो, लेकिन मुनव्वर ने ना खानजादी को एक लाइन बोली थी कि तुम अगर बेवकूफी का पुतला अगर बनना ना हो तो वो तुम्हारा बनेगा, क्योंकि तुमने नेशनल टेलीविजन में जो किया है ना, आगे तुम्हें काम मिलने पे प्रॉब्लम होगा। तो ये जो लाइन उन्होंने बोली है मुनव्वर ने, वो एकदम सही समझाया है उनको। लेकिन यहाँ पे खानजादी ना मतलब थोड़ा सा अभी एक्टिव हो गई है आज। लेकिन ना एक चीज मतलब उनको सब बोल रहे हैं कि तुम सॉरी बोल दो, सॉरी बोल दो, सॉरी बोल दो, लेकिन वो थोड़ा उस जोन में आ गई है, ठीक ठाक जोन में। लेकिन वो यहाँ पे ना अपना स्टैंड अभी भी ले रही है, क्योंकि वो एक एक के पास जाके बोल रही है कि भाई तुम लोगों ने कल सलमान खान के साथ स्टैंड क्यों नहीं लिया उनके सामने, कि अभिषेक बोलता है, वो मुझे बोलता है। तो स्टिल इतना डांटने के बाद भी वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही है, जो कि और बिग बॉस में एक्चुअली अपना पॉइंट ही रखना होता है। इट्स ऑल अबाउट अपना पॉइंट, लड़ाई जो भी अपना स्टैंड लेना। तो स्टिल वो अपना स्टैंड ले रही है, तो वो बहुत अच्छी बात है, वो अपनी बातों पे टिकी हुई है अभी भी। ओवरऑल एपिसोड की बात करें तो आपको क्या लगता है कि किसके रिश्ते आपको यहाँ पे फेक लग रहे हैं? अरुण तहलका का एक अच्छा सा है उनकी दोस्ती, उसके अलावा आपको क्या लगता है? और आपको क्या लगता है कि अब आने वाले एपिसोड में जो है इन सबकी लड़ाई हमें बहुत, अगर लड़ाई हुई तो डेफिनेटली बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि अभी तक तो कुछ ऐसा हो नहीं रहा है। नील ऐश्वर्या को लेकर आपका क्या कहना है वो हमें जरूर बताइएगा। और ओवरऑल एपिसोड का आपको लेकर क्या है कि बायसनेस को लेकर जो बिग बॉस जिस तरीके से बायसनेस कर रहे हैं, जिस तरीके से अनुराग अपना पॉइंट रख रहे हैं, उसको लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मुनव्वर भी एक लाइन बोलते हैं बिग बॉस को कि हाँ मैं दिमाग से ज्यादा सोच रहा था, दिल से सोचना चाहिए। तो आपको क्या लगता है? कि मेरे को तो वो ऐसा लग रहा है दिमाग से कम इमोशनली ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं। तो इस पे आपका क्या कहना कि बिग बॉस को उन्होंने खुद बोला है, तो ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो मनारा है, उनकी जो हरकतें हैं, बिग बॉस को एक्सपोज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये भी जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। आज का जो ओवरऑल एपिसोड था आपको कैसा लगा, उसके बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे। और ऐसे बिग बॉस अपडेट के लिए हमारे चैनल टेली चक्कर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।